और राम राम इंडिया में पहली खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ये खबर जुड़ी हुई है। पीएम मोदी आज रायपुर, वाराणसी, गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कई योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत होने का कार्यक्रम भी है। वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। क्या है पीएम मोदी का प्लान बनारस वाला और कौन कौन सी सौगात मिलने वाली है यहाँ पर आम जनता को? पीएम नरेंद्र मोदी की मेगा कवरेज सिर्फ इंडिया डे लाइव पर आप देखेंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है, तमाम जानकारी अब तक वहां से पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर राम राम इंडिया में क्या रहेगी आपको बताएंगे मेरे सहयोगी अंजनी। राम राम। राम राम सुनका। और दूसरी खबर है बाबा बागेश्वर ने दिल्ली में दिव्य दरबार लगाया है और दरबार का आज दूसरा दिन है। बाबा भक्तों की पर्ची निकालेंगे। आप बाबा के ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, हमारे सहयोगी वहां से भी जुड़ेंगे। दरअसल बताएंगे कि बाबा ने हिंदू राष्ट्र की एक बार फिर से बात कर दी है। और तीसरी खबर के लिए चलते हैं रश के पास। रश, राम राम। राम राम इंडिया में हम तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे जो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स अभी भी लगातार बाकी है और क्योंकि कई दांवपेच यहां पे देखने को मिलेंगे। एनसीपी में कब्जे को लेकर घमासान अभी भी तेज है और ये लगातार जारी रहेगा। लेकिन अब मंत्रिमंडल में भागीदारी को लेकर रस्साकसी हो रही है और हम ये भी बता दें कि जिस तरह से लगातार जो रस्साकसी हो रही है, हर एक उसकी बात करें हम तो यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक जो खबर हमें मिल रही है कि शिंदे मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। और ये फेरबदल इसलिए क्योंकि अजीत पवार के गुट के लोगों को मंत्री बनाने की कवायद तेज हो गई है और इसी वजह से रिसफल को लेकर एक बड़ी बैठक भी होनी है। बिल्कुल, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में लगातार हलचल बनी हुई है, बैठकों का दौर देखा जा रहा है। लेकिन राम राम इंडिया में चौथी खबर रहने वाली है राहुल गांधी केस से जुड़ी हुई है। मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज फैसला आना है। राहुल गांधी ने याचिका में सजा पर रोक की मांग कर दी है। ऐसे में क्या कुछ फैसला आज आने वाला है आपको बताएंगे। तो राम राम इंडिया में चार बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। लेकिन राम राम इंडिया की पहली बड़ी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ का और यूपी का दौरा है। पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे, गोरखपुर पहुंचेंगे, वाराणसी भी जाएंगे। गोरखपुर में गीता प्रेस के कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल होना है। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तूफानी दौरे पर रहेंगे, रायपुर में रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम है। पीएम रायपुर, फिर गोरखपुर और फिर इसके बाद वाराणसी दौरे पर रहेंगे और यहां पर कई वो सौगात देने वाले हैं। गोरखपुर में वो गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और वाराणसी में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ और यूपी का दौरा है। सबसे पहले वो लगभग 11:15 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे रायपुर में और फिर वहां से करीब 2:30 बजे फिर गोरखपुर आएंगे और शाम को काशी में वो पहुंचेंगे और वहां पर कई कार्यक्रम। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। यूपी का दौरा भी उनका होना है। रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी का दौरा है और हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब पूर्वा जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, तुषार भी वहीं पर मौजूद है। इनका रुख करते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री का एक बड़ा दौरा और इस दौरान आम जनता को सौगातें मिलने वाली है। पूर्वा आपके पास में आ रही है और पूर्वा वहां पर क्या तैयारी देख रही है? पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है वाराणसी का। बिल्कुल राम राम सोनिका, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मणिकर्णिका घाट पे। मेरे पीछे आप तस्वीरें भी देख सकती हैं। ये वही घाट है जिसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जिसका अंतिम संस्कार होता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी आज करोड़ों की सौगात काशीवासियों को देने वाले हैं। 4 से 5 बजे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधे वाजिदपुर जाएंगे जहां पर जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जनसंवाद करेंगे। उसके बाद देखिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी जाएंगे पीएम मोदी, जहां पर जो विदेशी छात्र हैं उनसे संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करने वाले। उसके बाद वो बरेका गेस्ट हाउस जाएंगे जहां पर 105 जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनसे मुलाकात करने वाले। उनमें पार्षद भी है, उनमें विधायक भी शामिल हैं। इसके अलावा वहां पर उप मुख्यमंत्री और तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। अपूर्वा काशी का अपडेट आप दे रही हैं। तुषार भी हमारे साथ जुड़े, तुषार से भी अपडेट लेते हैं। तुषार, राम राम।
आज प्रधानमंत्री राम राम अभितोष। हाँ, आज प्रधानमंत्री गोरखपुर भी आएंगे, काशी भी आएंगे, क्या तैयारियां और क्या सौगात मिलने वाली है? अंजनी, मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले देखिए अंजनी, अगर बात करूं तो 2 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचेंगे सीधे छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो गोरखपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, साफ सफाई की जा रही है, कई जगहों पे बैरिकेटिंग की गई। आप देखिए तमाम जो रास्ते हैं बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा सड़कों पे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के कटआउट लगे हुए हैं, जिसपे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किसानों की मददगार डबल इंजन की सरकार। इसके अलावा आज गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और वहां पे गीता प्रेस को प्रशस्ति पत्र देंगे। आपको बताऊं तो 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं गीता प्रेस को, और उसी कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो गीता प्रेस के कार्यक्रम में पहुंच रहा है। गीता प्रेस वो जगह है जो सनातन धर्म के से जुड़ी हुई तमाम किताबों का प्रकाशन कर चुका है। हालांकि 2 बार राष्ट्रपति यहां जरूर आ चुके हैं। एक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आए थे और दूसरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ चुकी हैं, लेकिन पहली बार पीएम मोदी यानी कि कोई प्रधानमंत्री इस देश का जो गीता प्रेस पहुंच रहा है। आपको बताऊं तो गीता प्रेस काफी पुराना प्रकाशक है और धार्मिक किताबों का, और बड़ी ऐतिहासिक जगह है गीता प्रेस का। गीता प्रेस का जिक्र हर जगह किया जाता है, हर किताबों में गीता प्रेस का है, लेकिन उसको देखने कोई नहीं पहुंचा। और पीएम मोदी तुषार, आज प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। हालांकि कुछ ही दिन पहले गीता प्रेस को सम्मानित करने की भी बात कही थी प्रधानमंत्री ने। आज वहां पे कुछ खास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का? बिल्कुल, देखिए गीता प्रेस से जुड़े हुए तमाम लोग वहां पहुंचेंगे, उनके परिवार के लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। वहां पर वो गांधी शांति पुरस्कार भी देने की घोषणा की गई है। हालांकि गीता प्रेस का इतिहास रहा है कि वो कोई पुरस्कार लेता नहीं है। गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन गीता प्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जरूर है कि प्रशस्ति पत्र गीता प्रेस लेगा और पीएम मोदी इसको आज यहाँ पर इस गोरखपुर में गीता प्रेस में जो उनके ट्रस्टी हैं, जो लोग हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित करेंगे। शताब्दी समारोह है, कई दिनों से यहाँ पे मैं आपके पास लौट रही हूँ। अपूर्वा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अपूर्वा, क्योंकि काशी को एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है, आप घाट पर मौजूद है, कोशिश करिएगा लोगों से भी बातचीत करिएगा। सुबह का वक्त है, लोगों में कितना उत्साह बना हुआ है प्रधानमंत्री के आने के लेकर? बिल्कुल, देखिए सोनिका, सुबह का वक्त है और ये कहा जाता है कि सुबह का वक्त और शाम का वक्त काफी खूबसूरत होता है घाट पे बिताने के लिए। और पीएम मोदी 12,000 करोड़ से अधिक की जो सौगात है वो काशी वासियों को देने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, पीएम नरेंद्र मोदी काशी आने वाले हैं। मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास को लेकर भी कई योजनाएं पीएम नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? पीएम मोदी हमारे देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और मैं भगवान बाबा विश्वनाथ से कृपा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि पुनः उनको 2024 में फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनाने की कृपा करें। बिल्कुल, 9 सालों में काशी कितनी बदली है जब से पीएम मोदी यहाँ के सांसद बने हैं, सीएम योगी ने यहाँ की कमान संभाली है, कितनी बदली है काशी? बहुत ज्यादा बदली है। हम उनको पुनः आमंत्रित करना चाहते हैं। 2024 में चाहते हैं कि पीएम मोदी वापस आए। बिल्कुल। और देखिए जी, बिल्कुल, देखिए सोनिका, यहाँ पर काशी में तो अलग राज्यों से लोग आते हैं, साउथ से, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, और लोगों की जो ये डिमांड है वो ये है कि काशी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सांसद बनकर आए और देश में प्रधानमंत्री बनकर आए। और भी देखिए यहाँ पर युवा भी हैं जो सुबह यहाँ पर घूमने आते हैं, तमाम चीजें यहाँ पर एंजॉय करते हैं। सुबह का वक्त और शाम का वक्त जो होता है वो बहुत खास माना जाता है घाट पर। हमारे साथ सर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं काशी, करोड़ों की सौगात लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। हम महाराष्ट्र आए हैं। अच्छा, महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र से आए हम देवदर्शन के लिए। महाराष्ट्र से आए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। खूबसूरत लग रही है काशी, बहुत खूबसूरत। ठीक है अपूर्वा, आएंगे आपके पास, क्योंकि कहा भी जाता है कि सुबह बनारस, शाम में लखनऊ। रश्क भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रश्क, देखिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ताबड़तोड़ 2 दिन के दौरे होंगे, और आज तो छत्तीसगढ़ से लेके यूपी में कई जगह बड़ी सौगात मिलने वाली है। क्या बड़ी सौगातें हैं? बिल्कुल, देखिए सौगातें तो उत्तर प्रदेश को कई मिलने वाली हैं। यहाँ पे 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। देखिए 36 घंटे में 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी।
और इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। रायपुर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के ठीक पहले यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचे हुए थे, तमाम तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो इस साल विधानसभा के चुनाव हैं, सीएम फेस को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, सत्ता संगठन में समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है और कई बड़े फेरबदल संगठन में होंगे। तो वहीं काशी में और जिस तरह से आपके के पास हम आते हैं, क्योंकि बड़े कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज हैं, ऐसे में मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो आपको बता देते हैं। दोपहर 2:30 पर गोरखपुर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद इसी वक्त वो गीता प्रेस भी वो जाएंगे। दोपहर 3:15 पर गीता प्रेस में ही रहने वाले हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, आज कई कार्यक्रम उनके 2:30 बजे गोरखपुर पहुंच जाएंगे, इसके बाद 2:30 बजे गीता प्रेस जाएंगे और वहां पर कई कार्यक्रम उनका है। और गीता प्रेस के अंदर जो उनके कार्यक्रम वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। दोपहर करीब 3:15 बजे यानी 3:15 पर गीता प्रेस के अंदर वो रहेंगे, वहां पर काफी वक्त भी वो बिताएंगे। तो गीता प्रेस आने वाले वो समझ लीजिए कि पहले प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये खास दौरा है। 3:40 पर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 2 वंदे भारत ट्रेन को वहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी और 3:50 पर गोरखपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वंदे भारत अगर बात की जाए अंजनी, तो वंदे भारत प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, लगातार उसका विस्तार भी वो कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये आज के पूरे कार्यक्रम में मिनट टू मिनट कार्यक्रम, सबसे पहले वो पहुंचने वाले गोरखपुर, इसके बाद गोरखपुर में ही वो रह करके गीता प्रेस वो जाने वाले। दोपहर 3:15 पर भी दिखा जाएगा कि इसके बाद वो गीता प्रेस में रहने वाले हैं, लेकिन गीता प्रेस में करीब 45 मिनट वो बिताने वाले हैं। गीता प्रेस में मौजूद लीला चित्र मंदिर भी देखेंगे प्रधानमंत्री का। ये पूरा आज का कार्यक्रम है, यानी कि सारे कार्यक्रम तय उनके हो चुके हैं। 225 पेज का शिव पुराण ग्रंथ का विमोचन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। बिल्कुल, और 100 साल पूरे हो चुके हैं गीता प्रेस के, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा काफी खास हो जाता है और वहां पर करीब वो 45 मिनट तक बिताएंगे। और चूंकि अभी उनको गीता प्रेस को उन्होंने सम्मानित किया, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसलिए भी काफी खास हो जाता है। गीता प्रेस में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तुषार भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे, चूंकि खुद वो गोरखपुर में है। तुषार रश के पास भी आएंगे, लेकिन तुषार, प्रधानमंत्री मोदी करीब 45 मिनट अंदर बिताने वाले हैं, काफी खास हो जाता है ये। बिल्कुल, देखिए गोरखपुर के लिए भी खास हो जाता है, या यूं कहे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए खास हो जाता है। गीता प्रेस काफी ऐतिहासिक जगह है और गीता प्रेस की बात करें तो सनातन धर्म की किताबों को का एक बड़ा प्रकाशक है। कई सनातन धर्म की किताबों का प्रकाशन गीता प्रेस ने किया और पहली बार कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस पहुंच रहा है। इससे पहले आज तक कोई गीता प्रेस नहीं पहुंचा था। इसी वजह से सुरक्षा भी वहां पे काफी बढ़ाई गई है और सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां पे अंदर आने की इजाजत है जिनको पास दिया गया है, और ये वो लोग हैं जो गीता प्रेस से लंबे समय से जुड़े हैं। उनके परिवार के, जो गीता प्रेस के शुरुआती दौर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको और उनके परिवार को ही अंदर आने की अनुमति है। जो उस वक्त पीएम मोदी वहां रहेंगे उन लोगों से संवाद भी करेंगे, साथ ही प्रशस्ति पत्र भी देंगे। जो गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिलने वाला है उसका प्रशस्ति पत्र भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस को। हालांकि ये एक बात और जरूर है कि इसको लेकर राजनीति भी काफी हुई थी जब गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई थी, और उसके बाद जब पीएम मोदी ने ट्वीट किया था उस समय भी देखिए तो राजनीति काफी की गई थी। राजनीति भी यहाँ पर हुई थी। अपूर्वा भी हमारे साथ बनी हुई है। अपूर्वा, क्योंकि जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन की जब हम बात करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ये है और इसकी सौगात अब काशी को भी मिलने जा रही है। लगातार इसका जाल जो है देश भर में बिछा रहे हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए सोनिका, वंदे भारत ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में आज काशी में भी वो 12,000 करोड़ से अधिक की जो सौगात है वो काशी वासियों को देने वाले हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी जाएंगे और मणिकर्णिका, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकती हैं, ये मणिकर्णिका घाट है और हरिश्चंद्र घाट को भी आज करोड़ों की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। पुनर्विकास करने वाले हैं इनका। इसके अलावा भी 29 परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला आज पीएम नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। ठीक है अपूर्व, आपके पास लौटेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आज न सिर्फ यूपी का दौरा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का दौरा भी प्रधानमंत्री का है। ऐसे में ये दौरा क्यों अहम है ये भी हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री, और क्योंकि कहा यह भी जा रहा है अंजनी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में कहीं ना कहीं उससे जोड़ करके भी इस दौरे को देखा जा रहा है। बिल्कुल, करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर में भी वंदे भारत ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाएंगे। 4 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंच रहे हैं। मोदी का यह दौरा कई मायनों में काफी खास है। अब आपको हम समझाते हैं कि आखिर क्यों ये खास है।
छत्तीसगढ़ का दौरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। दरअसल चुनाव 2018 में जब हुए थे उसके बाद पहला ये छत्तीसगढ़ उनका दौरा है। इसके पहले 2003 से 2018 तक बीजेपी वहां पर सत्ता में रही है। बिल्कुल, और 2018 के चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार यहां पर हो गई थी। बीजेपी महज 15 सीट पर यहां से बढ़ गई थी। अभी बीजेपी के पास सिर्फ 13 विधायक वहां पर है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से बड़े फायदे की आस भी नजर आ रही है और इस बार का ये चुनाव बेहद रोमांचक भी हो सकता है, ये भी जानकारी है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री खुद छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि वहां से वो क्या कुछ संदेश देने वाले हैं, ये बात देखनी बेहद दिलचस्प रहेगी। 2018 के चुनाव की जब हम बात करते हैं उस वक्त बीजेपी के यहाँ पर हार हुई थी। बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई थी। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम यहाँ पर माना जा रहा है और प्रधानमंत्री यहाँ पर शंखनाद करने वाले चुनाव को लेकर 2018 के बाद छत्तीसगढ़ का ये पहला दौरा प्रधानमंत्री का है। तो प्रधानमंत्री इससे पहले देखा जा रहा है अलग अलग राज्यों में अंजलि वो लगातार पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश भी पहुंचे थे वो, अब छत्तीसगढ़ में भी चुनावी राज्य है। और देखिए यहाँ पर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते, लेकिन 18 में बुरी हार हुई थी। अब एक बार फिर से सत्ता में वापसी कराना है और प्रधानमंत्री मोदी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से चुनावी शंखनाद भी करने वाले हैं। दरअसल 2003 से 18 तक बीजेपी सत्ता में वहां पर रही, रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब 18 में चुनाव हुआ तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और इसके बाद वहां कांग्रेस सत्ता में आ गई। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी खुद उसका आगाज कर रहे हैं, चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, एक बार फिर से सत्ता में वापस लाना है। यह दौरा इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 18 में जो हार हुई थी और उसमें फिर रमन सरकार गिर गई थी और फिर वहां कांग्रेस सरकार आई थी। बीजेपी इतनी बुरी हार थी कि सिर्फ 15 सीट पर बीजेपी वहां पर सिमट गई थी, इसलिए यह दौरा काफी खास हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से वहां पर उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और बीजेपी के पास अगर इस वक्त बात की जाए तो महज 13 विधायक यहाँ पर है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को इसीलिए भी यहाँ पर खास माना जा रहा है क्योंकि एक बड़ी आस लग रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, लोगों को लेकर के जब जनता को वो संबोधित करेंगे और हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तुषार बने हुए हैं, अपूर्वा हमारे साथ बनी हुई है, रश्का हमारे साथ जुड़ी हुई है, घनश्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको सब नजर आ रहे हैं, ऋषभ हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, रश्क, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ दौरे का आप जिक्र भी कर रही थी, अब प्रधानमंत्री जब पहुंच रही है तो बहुत उम्मीदें वहां पर रहने वाली है बीजेपी को, क्योंकि 2018 में कहीं ना कहीं महज 15 सीटों पर उस वक्त बीजेपी सिमट गई थी। बिल्कुल, क्योंकि दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का आखिरी दौरा था। उसके बाद ठीक 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर में तमाम माकूल इंतजाम कर लिए गए हैं क्योंकि ये दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, 15 साल तक सूबे में बीजेपी की सरकार रहती है। डॉक्टर रमन सिंह वहां पे सत्ता पर काबिज रहते हैं और सीएम फेस रहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि छत्तीसगढ़ में उनको सीएम फेस नहीं मिल रहा है और कई ऐसे गुट हैं जो आरोप यहाँ पे लगातार कांग्रेस पे लग रहा था कि धड़ों में बटी हुई कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर सिनेरियो में बात करें तो कई धड़ कई गुट यहाँ पे बीजेपी के बट गए हैं और जिस वजह से एक सीएम माकूल सीएम फेस मिलना यहाँ पे मुश्किल हो गया है और इसी की वजह से हर वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने वहां पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला ताकि उस वर्ग को साधा जा सके जिसकी सबसे ज्यादा संख्या जिस समाज की संख्या है उस वर्ग से ही वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी और जिस तरह से तमाम जो कवायदे की जा रही हैं क्योंकि संगठन में बदलाव होंगे, लगातार आरएसएस की तरफ से सत्ता संगठन की तरफ से लगातार जो सर्वे किए गए हैं उस सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें सोनिका तो जो रिपोर्ट लगातार आरएसएस की तरफ से दी जा रही है वो रिपोर्ट इस बार भी बीजेपी के फेवर में नहीं है। फेवर में इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के साथ लगातार 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही और जिस तरह से यहाँ पे धड़ों में जो बीजेपी बढ़ गई है उसका रिजल्ट ये है कि हर कोई सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। अगर हम बात करें अरुण साव की तो अरुण साव के साथ उनकी अलग लॉबी चल रही है। हालांकि चुनाव आते आते तक ये तमाम जो गठजोड़ हैं वो माकूल कर लिए जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये जो आज का दौरा है एक बड़ी नसीहत देके जाएंगे और क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार इस बार फिर से वापसी ना करे। देखिए 15 नया नवेला राज्य है, 15 साल सूबे में डॉक्टर रमन सिंह बतौर मुख्यमंत्री अपनी कमान संभालते हो, उसके बाद 2018 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ जो कांग्रेस पार्टी काबिज होती है उसकी वजह से इस बार जो तमाम जो गठजोड़ है वो बेहद यहाँ पे विफल और कड़ी टक्कर यहाँ पे बीजेपी को मिल रही है। एक तो सीएम फेस नहीं है, लोग समन्वय नहीं बना पा रहे हैं और लगातार जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं
उसको जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और नहीं ना ही उसके ठीक है। बारे में बखान। चलिए रश्क आएंगे आपके पास और अगली खबर का आप रुख करते हैं। अब बात बाबा बागेश्वर की। दिल्ली में इस वक्त बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा